बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी उलमाए दीन का कत्लेआम शुरू हो चुका है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने अभी चंद दिन पहले पढ़ा होगा, देखा होगा और सुना होगा, उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के अंदर बड़े मशहूर और मारूफ आलिम दीन और वहां की जमीयत उलमा के जन्नत सेक्रेटरी हजरत मौलाना फारूक साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू को एक गैर मुस्लिम शख्स ने जालिमाना तौर पर कत्ल कर दिया था। अभी यह खबर मुसलमानों के दिल और दिमाग से निकली भी न थी कि आज 11 जून बरोज मंगल 2024 सुबह सुबह यह खबर मौसूल हुई, जिसने दिल को छलनी करके रख दिया है, मुसलमानों के अंदर खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। उलमाए किराम के दरमियान गम की लहर दौड़ पड़ी है। मुरादाबाद के करीब एक बस्ती है जिसका नाम भैंसिया बताया जाता है। वहां की जामा मस्जिद के इमाम साहिब हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम, उन्हें कोई नामालूम शख्स रात को फोन करके बुलाता है। मौलाना घर से बाहर तशरीफ लाते हैं, फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। वीडियोस भी सामने आई, फोटोज भी सामने आ चुके हैं। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि कितनी बेदर्दी के साथ, कितनी बेरहमी के साथ मौलाना को कत्ल किया गया। अभी सूरज ढला भी ना था कि तीसरी खबर फिर बिजली की तरह हमारे दिल पर आ गिरी कि शामली के इलाके में वहां के एक मस्जिद के इमाम साहिब, जिनका नाम फजलुर रहमान बताया जा रहा है, जो गालिबन कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भी किसी नामालूम शख्स ने मौत के घाट उतार दिया है और जामे शहादत नोश करने पर मजबूर कर दिया। उनका कत्ल इतनी बेदर्दी के साथ किया गया, इतना खतरनाक किया गया कि उनके सर को उनके तन से जुदा कर दिया गया। सर कहीं और से मिला और धड़ कहीं और से मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या इस तरह का कत्लेआम करके, इस तरह के वाकयात अंजाम देकर दुश्मन उलमा के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान खौफ व हिरास पैदा करना चाहता है? इन वाकयात ने उलमा के दिलों को छलनी करके रख दिया है। मुसलमानों के दरमियान, उलमा के दरमियान खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। इसलिए उलमाए किराम से, बतौर खास मसाजिद के अइम्मा से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ये बंदे नाचीज दरखास्त गुजार है कि आप अपना मुकम्मल ध्यान रखिए, अपना उठना बैठना सही कीजिए। किसी नामालूम फर्द की कॉल पर खुदारा अपने घर से बाहर ना निकलिए। बतौर खास रात के वक्त में आपके जो हासिदीन हैं, आपके ऊपर जो कीचड़ उछालने वाले लोग हैं, खा वो आपके मुक्तदियों में ही क्यों ना हो, आप ऐसे लोगों से मुकम्मल बचिए, अपनी हिफाजत कीजिए। इसलिए कि मुल्क के अंदर उलमाए किराम के दरमियान इस वक्त बड़ी दहशत फैली हुई है। मसाजिद के अइम्मा एक खौफ व हिरास के माहौल में आ चुके हैं। यहां पर रुककर हम मस्जिदों के उन मुतवल्लियों से भी कुछ अर्ज करना चाहते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम मस्जिद के मालिक हैं, जो उलमा को और मसाजिद के अइम्मा को अपना नौकर समझते हैं। इस तरह के मुतवल्ली हजरात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लें। खुदा की कसम, अल्लाह की बारगाह में आपको भी जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आपने उलमा की हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिदों के इमामों के लिए और उनकी हिफाजत के लिए, उनके तहफ्फुज़ के लिए क्या इंतजामात आपने किए थे? महल्ले के अंदर जो चंदा होता है, मसाजिद की जो लोग इमदाद करते हैं और आप मस्जिद के फंड पर जो काबिज हो जाते हैं और मनमानी जगह पर रुपया और पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह की कसम आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मसाजिद की लेटरिनों के अंदर उनके ऊपर इतना रुपया और पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन मस्जिद के इमाम का जो कमरा और रूम होता है, उसकी सूरत हाल क्या होती है
आप जाए मस्जिदों के अंदर उलमाए किराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन साजो सामान की जरूरत पड़ती है, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने इमाम साहिब का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। इमाम साहिब की हिफाजत करना, उनकी देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये आपका फ़र्ज़ मनसबी है और आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने इस जिम्मेदारी के अंदर कोताही से, सुस्ती से और चश्मपोशी से काम लिया तो अल्लाह की बारगाह में आपको जवाब देना पड़ेगा। मस्जिदों की इमारत में, मस्जिदों की लेटरिनों में, मस्जिदों की बैतुल खलाओं में, मस्जिदों के वुजू खानों में कितना रुपया और पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन मस्जिद के इमाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह के लिए, मस्जिद के इमाम के घर वालों के लिए, मस्जिद के इमाम की ज़रूरतों के लिए किसी मुतवल्ली का ध्यान ही नहीं जाता। आपको मस्जिद के अंदर पंखे मिलेंगे, एसी मिलेगी, कूलर मिलेगा, वुजू खाने अच्छे से अच्छे मिलेंगे। मसाजिद के अंदर जो आसपास में बाथरूम, वाशरूम, बैतुल खलाएं जो बनी होती हैं, आपको आला क्वालिटी की मिलेगी। पत्थर और टाइल्स उसके अंदर लगा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन मस्जिद का इमाम, उसका जो हुजरा होता है, कमरा होता है, उसका जो रूम होता है, कभी आपने सोचा कि मस्जिद के इमाम को किस चीज की जरूरत है? मस्जिद के इमाम का जो कमरा है, कमरे का जो मेन दरवाजा होता है, जिससे आना जाना होता है, उस दरवाजे का कभी आपने जायजा लिया कि उसके अंदर डंडाला लगा हुआ है या नहीं? हम उलमाए किराम से, बतौर खास अइम्मा किराम से ये अर्ज करना चाहते हैं कि जिन मसाजिद के अंदर इमाम हजरात के लिए तहफ़्फ़ुज़ का सामान फराहम ना हो और रहने सहने का कमरा और रूम अच्छा ना हो, आप ऐसी मस्जिदों के अंदर इमामत ना कीजिए। आप ऐसी मस्जिदों को छोड़ दीजिए ताकि उन मुतवल्लियों को, उन बेगैरतों को पता चल जाए कि इमाम का क्या मकाम होता है। आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए। बारी ताला से दुआ है, परवरदिगार आलम तमाम उलमाए किराम की, अइम्मा किराम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला दुश्मनों की साजिशों को नाकाम फरमाए। बारी ताला मसाजिद के जो मुंतज़िमीन हैं, मसाजिद के जो मुतवल्लियान हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको सही समझ आता फरमाए और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात को साजगार फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।